हेलो एवरीवन। एजुकेशन आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन आईएएस प्लेटफॉर्म आप सभी की तैयारी को बेहतर और शानदार बनाने के लिए प्रयासरत है और आप भी अपनी तैयारी को हमारे साथ बेहतर और शानदार बना सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सती प्रथा। सती प्रथा के क्या कारण थे और इसके उन्मूलन के बारे में समझेंगे। वैदिक काल से अगर देखें तो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सही थी, काफ़ी नहीं बहुत सही थी, क्योंकि सती प्रथा या प्रदा प्रथा यहाँ पे इनका कोई भी साक्ष्य या प्रचलन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मौर्य काल में भी सही थी, लेकिन मौर्योत्तर काल ये जैसे जैसे बढ़ता गया टाइम, वैसे वैसे स्त्रियों की स्थिति एकदम दयनीय और निम्न हो चुकी थी। सती प्रथा समाज को एक दीमक की तरह खा रही थी। सती प्रथा क्या है? सती कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयमेव प्रविष्ट होकर आत्महत्या कर लेती थी। यानी कि जिस भी स्त्री का पुरुष की मृत्यु में मर जाता था तो उसी के साथ वो अंतिम संस्कार उसका हो जाता था, उसकी चिता में ही वो भी अपना आत्महत्या कर लेती थी। जैसे जौहर प्रथा आपने सुना होगा, वो भी सेम ऐसी है, लेकिन उसमें जो युद्ध में मर जाते थे तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए औरतें जौहर प्रथा का भी प्रचलन हुआ था। वो भी उसमें भी जौहर प्रथा में भी ऐसे ही मतलब स्त्रियां अपना आत्मा त्याग कर देती थी। वैसे ही सती प्रथा है। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियां और लालचियों की नीयत जिम्मेदार थी। पहला साक्ष्य हमें सती प्रथा का कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी एरन अभिलेख में मिलता है। संबंधित लेख इसके अग्नि परीक्षा, दहेज प्रथा, नाता प्रथा, प्रदा प्रथा ये सब प्रचलन में थे। प्राचीन संदर्भ में समझेंगे प्राचीन से कब से ये प्रथा चली आ रही थी। इस प्रथा को इसका यह नाम देवी सती के नाम से मिला है। पहले प्राचीन संदर्भ में हम जो समझ रहे हैं उसमें पहले देवी सती के नाम से जानी जाती थी, जिन्हें दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगर आपको कोई पूछने लगे सती प्रथा के क्या नाम थे, प्राचीन में देवी सती बोला जाता था, दक्षायनी बोला जाता था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित हो यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सती शब्द को अक्सर अकेले या फिर सावित्री शब्द के साथ जोड़कर किसी पवित्र महिला की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सती प्रथा के कारण, सती प्रथा के क्या कारण थे? क्यों औरतें ऐसा कर रही थी, क्यों महिलाएं ऐसा करने पर विवश थीं, ये भी समझेंगे। आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी उसके बाद उनकी पत्नियां अपनी अस्मिता व आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर स्वयं अपने पति की चिता के साथ आत्महत्या करने पर विवश हो जाती थीं। अपनी इज्जत बचाने के लिए औरतें ऐसा करती थीं जब उनके पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी। कालांतर में महिलाओं की इस स्वैच्छिक व्यवस्था का अपभ्रंश होते होते एक सामाजिक रीति जैसी बन गई, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाने लगा। पहले तो औरतें मजबूरन ऐसा कर रही थी विवस्ती करने के लिए, लेकिन बाद में इसे एक प्रथा का नाम दे दिया गया स्वैच्छिक, कि अगर पति मर चुका है तो अब पत्नी को मरना ही है। फिर ये एक प्रथा, एक रीति बन चुकी थी समाज की। लेकिन उस टाइम पीरियड पे ये औरतें इसलिए करती थी कि अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बचाने के लिए, लेकिन बाद में ये एक रीति बन गई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का आता है। सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कैसे हुआ? इस प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से इसका उन्मूलन किया था। धर्म सुधार आंदोलन में राजा मोहन राय ने, आपने सुना होगा सती प्रथा के बारे में,
उन्होंने इसके बारे में बहुत, सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक से सहायता लेकर ही यह तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। राजा मोहन राय ने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से, यानी कि 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। ये रेगुलेशन आया था तब जाके सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 1829 ईस्वी के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया, यानी कि अब कोई भी विधवा इस एक्ट के अनुसार जिंदी नहीं जलाई जाएगी। पहले यह नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। सबसे पहले यह नियम कहाँ पे लागू हुआ था सती प्रथा का, सती प्रथा उन्मूलन का? बंगाल प्रेसिडेंसी में, याद रखिएगा ये बात। परंतु बाद में 1830 ईस्वी में लगभग इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। हैदराबाद के छठे निज़ाम महबूब अली खान ने स्वयं 12 नवंबर 1876 को एक चेतावनी घोषणा जारी की और कहा, अब यह सूचित किया गया है कि यदि भविष्य में कोई भी इस दिशा में कोई कार्रवाई करता है तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अगर ताल्लुकदार, नवाब, जगदी, जमींदार और सैन और अन्य इस मामले में लापरवाही पाए जाते हैं, सरकार द्वारा उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। अब ये हैदराबाद के छठे निज़ाम महबूब अली खान ने भी स्वयं घोषित कर दिया था कि कोई भी अगर किसी महिला को मजबूरन भी करता है सती प्रथा, यानी कि जलने के लिए या आत्महत्या करने के लिए, तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमने छोटा सा टॉपिक था सती प्रथा, हमने जिसे यहाँ पे समझ लिया है। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा और